नो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, वह पृष्ठ ज्ञात कीजिए जो समीकरण को संतुष्ट करता है और अति परवलय को इसके उस परिच्छेद के अनुदिश स्पर्श करता है जिस पर वह समतल y इज इक्वल टू 1 द्वारा काटा जाता है। हमें वो पृष्ठ ज्ञात करना है जो इस समीकरण को तो संतुष्ट करेगा और इस अति परवलय को उस परिच्छेद के अनुदिश स्पर्श करेगा जिस पर ये समतल y इज इक्वल टू 1 के द्वारा काटा जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने थर्ड, सी या डी किसी में भी एक ऐसे ही 2 क्वेश्चंस किए थे, याद हो तो आपको, और हमने सिर्फ उसमें जो CF निकाले थे हमने उनकी फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही अप्लाई होती है कि हमें फाइंड तो यहाँ पर भी वही वैल्यूज करनी है जो वैसी, तो ये क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम उसी तरीके से है जो हमने फाइंड की थी। CF व्यापक हल निकालोगे, उसका P और Q निकालोगे, पृष्ठ का P और Q निकालोगे, कंपेरिजन करोगे, सेम उसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। तो अगर आपको वहां पर वो क्वेश्चन समझ में आ गए थे तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली फाइंड आउट कर लोगे। देखिए हमें पता है R, S, T, P और Q की वैल्यूज क्या होती है, तो हम इस समीकरण को R, S, T और P और Q की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये होगी हमारी ये समीकरण 1। ना अब हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू तो e की पावर u और y इज इक्वल टू e की पावर v, जहाँ u की वैल्यू हो गई log x और v की हो गई log y। समीकरण 1 में ये सारे मान पुट कर दीजिए। जैसे समीकरण 1 में आप ये सारे मान पुट करोगे तो आपकी समीकरण 1 ये हो जाएगी 2d इंटू डी माइनस 1 माइनस 5d d डैश प्लस 2d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस 2d प्लस d डैश इंटू z इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2d स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 0। इसके जब फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर हो गए आपके 2d माइनस डी डैश इंटू d माइनस 2d डैश इंटू z इज इक्वल टू 0। चूंकि आप इसका पीआई तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ 0 है, तो इस समीकरण का सिर्फ CF निकलेगा जो कि इसका व्यापक हल होगा। तो इस समीकरण का व्यापक हल होगा z इज इक्वल टू 5(1) इज फंक्शन ऑफ 2v प्लस u प्लस 5(2) इज फंक्शन ऑफ v प्लस 2u। आगे ये बात समझ में, असमघात समीकरणों में जो आपने CF पढ़े थे उसी तरीके से निकालना है, और आप चाहो तो समघात वाले के निकाल सकते हो, पर असमघात वाले के लिए बेटर है नॉन होमोजीनियस से x की जगह यहाँ u है और y की जगह v है, तो CF निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब u और v की वैल्यूज पुट कर दीजिए, मैंने v की वैल्यूज पुट कर दी log y, u की पुट कर दी log x। ये क्या बन गया log एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया log एक्स स्क्वायर वाई। यानी मैं इस फंक्शन को चेंज कर सकती हूँ, z इज इक्वल टू f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस f2 इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, जहाँ f1 और f2 क्या है, स्वेच्छ फलन है यानी आर्बिट्रेरी फंक्शन है। क्लियर है, ये इक्वेशन मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस f1 की और इस f2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर मैं f1 और f2 की वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पुट कर देती हूँ तो ये मेरा वही पृष्ठ होगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा और अति परवलय के परिच्छेद के अनुसार स्पर्श करेगा जिस पर वो समतल के द्वारा काटा जाता है। तो इस समीकरण 2 का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। तो जैसे आप पार्शियल डिफरेंशियल करोगे x और y के रिस्पेक्ट, तो डेल z ओवर डेल x यानी p, ये f1 डैश एक्स वाई स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट कर रही हूँ, x का 1 ये क्या हो गया y स्क्वायर, इसका करूंगी f2 डैश एक्स स्क्वायर y, और जब इसका करोगे तो 2xy। सेम जब y के रिस्पेक्ट करोगे तो ये हो गया डेल z ओवर डेल y यानी q, ये आपको क्या मिलेगा f1 डैश एक्स वाई स्क्वायर, और इस y स्क्वायर का करोगे तो 2y यानी 2xy। यहाँ करोगे तो f2 डैश एक्स स्क्वायर y, और y का करोगे तो इसका करोगे तो y तो हो गया 1 यानी x स्क्वायर। क्लियर है, ये होगी इक्वेशन नंबर 3rd और 4th। आपको पृष्ठ दिया हुआ है z सरफेस, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इसका भी x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष करोगे डेल z और डेल p इज इक्वल टू 2x और q इज इक्वल टू माइनस 2 है। समीकरण 3 और 5 दोनों p की इक्वेशन है तो इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो गया y स्क्वायर f1 डैश एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy f2 डैश इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 2x। समीकरण 4 और 6 q की इक्वेशन है तो ये हो गई 2xy f1 डैश इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर f2 डैश इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू माइनस 2। अब मुझे ये समीकरण सोल्व करनी है, एक तो f1 के लिए और एक f2 के लिए। तो सबसे पहले क्या करूंगी, समीकरण 7 को x से मल्टीप्लाई करके और समीकरण 8 को 2y से मल्टीप्लाई कर दूंगी और साथ में उसको 7 में से 8 को सबट्रैक्ट कर दूंगी। यानी इसे तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे
2y से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 में से 8 को सबट्रैक्ट कर दिया। जैसे करूंगी तो f2 का फंक्शन तो कैंसिल आउट, आपका सिर्फ f1 का फंक्शन बचेगा। ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर f1 डैश इज फंक्शन ऑफ xy स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये क्या बचेगा, माइनस 3xy स्क्वायर f1 डैश इज फंक्शन ऑफ xy स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो f1 डैश xy स्क्वायर क्या मिल गया, माइनस 3xy स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया माइनस 2x अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 4 3x, इक्वेशन नंबर 9। अब इसी तरीके से f1 का तो मिल गया, f2 के लिए सोल्व करोगे तो समीकरण 7 को 2x से, समीकरण 8 को y से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करने पर, जैसे ही मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे ये इक्वेशन मिल गई। 3x स्क्वायर y से डिवाइड कर दो तो f2 डैश इस फंक्शन ऑफ x स्क्वायर y क्या मिलेगा, 4 अपॉन 3y प्लस 2y अपॉन 3x स्क्वायर। अब आपको एक प्लेन यानी समतल दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1, तो समीकरण 9 और 10 में y इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। जैसे y इज इक्वल टू 1 पुट करोगे समीकरण 9 हो गई f1 डैश इस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3x। ये आपको मिल गई f2 डैश x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर। देखिए f1 तो x का फंक्शन है, आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। तो समीकरण 11 का समाकलन करने पर x के सापेक्ष समाकलन, जैसे x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो ये क्या बनेगा, f1 इज फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल आउट यानी माइनस x स्क्वायर बाय 3, ये माइनस ही है। 1 अपॉन x क्या हो गया, log x यानी 4 अपॉन 3 log x और इंटीग्रेशन कौन सा, c1। अब आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि f2 x स्क्वायर का फंक्शन है, और इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर का फंक्शन किसी भी रूप में हो सकता है। तो समीकरण 12 में मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मानने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ। तो ये इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो हो गई f2 डैश टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 t प्लस 4 अपॉन 3। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ये क्या हो गया, f2 इज फंक्शन ऑफ t इज इक्वल 2 अपॉन 3 1 अपॉन t का log t 4t अपॉन 3 प्लस c2। क्लियर है। देखिए मेरे जो समीकरण 1 थी उसमें f1 तो फंक्शन दिया हुआ था एक्स वाई स्क्वायर का, ठीक है, मतलब मुझे f1 एक्स वाई स्क्वायर का फंक्शन चाहिए, और f2 है वो एक्स स्क्वायर वाई का फंक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जब मैंने इंटीग्रेशन सोल्व किया 13 f1 x यह है, मैं समीकरण 13 में क्या कर रही हूँ, x की जगह पुट कर रही हूँ एक्स वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। आगे बात समझ, तो समीकरण 13 में जहां पर भी x है उस x की जगह क्या पुट कर दूंगी, एक्स वाई स्क्वायर। तो f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वाई स्क्वायर पुट किया है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4/3 माइनस 4 अपॉन 3 log एक्स वाई स्क्वायर प्लस c1। आप इसे log a इंटू बी के फॉर्मूले से खोल सकते हो, तो खोले इसे log a इंटू बी तो f1 इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 4 अपॉन 3 log x, 2 आगे आ जाएगा तो माइनस 8 अपॉन 3 log y प्लस c1। अब देखिए f2 फंक्शन था एक्स स्क्वायर वाई का, तो मैं क्या करूंगी कि समीकरण 14 में t की जगह क्या पुट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर वाई पुट कर दूंगी। आगे बात, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू चाहिए इसलिए मैं ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ। मैंने पुट कर दिया t की जगह एक्स स्क्वायर वाई, तो ये रहा f2 इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल 2/3 log एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस c2। आगे बात समझिए, यहाँ पर भी लोग a इंटू बी के फॉर्मूले से खोल सकते हो। तो f2 क्या हो गया, वो फंक्शन हो गया है आपका f2 फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर वाई का, log a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलिए तो ये हो गया 4/3 log x प्लस 2/3 log y प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस c2, इक्वेशन नंबर 16। मेरा f1 की वैल्यू आ गई, f2 की वैल्यू आ गई, उसे समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। क्या था, z इज इक्वल टू f1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस f2 एक्स स्क्वायर वाई। ये मैंने समीकरण 15 से पुट कर दी, ये 16 से। ये वैल्यूज तो कैंसिल आउट, जो ऐड हो रहा है उसे मैंने ऐड कर दिया और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो z इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 6 अपॉन 3 log y प्लस 4 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस c, जहाँ c क्या है c1 प्लस c2। 3 को इधर ले जाइए तो ये हो गया 3z इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस 6 log y प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस
3c। इक्वेशन नंबर से मुझे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। तो क्या करूंगी, आपको एक तो पृष्ठ दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में मैं क्या करूंगी, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगी। जैसे ही y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो ये तो क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वेशन क्या होगी, 3z इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, 4x स्क्वायर प्लस 3c, ये क्या बचा 3z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3c, 3 कैंसिल इन z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ हो गया z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, दोनों के कंपेरिजन करो, तुलना करोगे तो c इज इक्वल टू क्या आ गया -1, इस c की वैल्यू समीकरण 17 में पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका पृष्ठ। क्लियर है, ये था एग्जाम्पल नंबर 5 जो कंप्लीट हो चुका है, यानी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट, 5th यूनिट कंप्लीट, यानी आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया। मंडे से थर्ड पेपर स्टार्ट करूंगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी सांख्यिकी विश्लेषण। कल संडे है, अगर आपको इन 5 यूनिट में से किसी में भी कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी।